आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। जिससे हमारा ये पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और जांच भी करना है। 26 का फैक्टर कितना होगा, इसको हम दोस्त करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा। इसका फैक्टर हमारा कितना आया, फिर हम 91 करेंगे। ये हमारा कितना कटेगा, 7 से कटेगा, 7 इक्का 7 की गई 13 हो गया। इसका फैक्टर कितना है, यहाँ हम 26 लिख लेंगे, यहाँ पर 91 लिख लेंगे। इक्वल टू 26 हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा और 91 ये हो जाएगा। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमारा इसमें 13 दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, ये हमारा कॉमन था, हमने कॉमन पहले लिख लिया, तो हमारा 2 और 7 बचा है, इंटू 2 और 7 कर देंगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13 से 91 इंटू 2, फिर हमारा 2 हो जाएगा, 2 9 18 182। पहले हमारा ये जो 26 और 91 दिया, 26 का फैक्टर करेंगे हम 2 इंटू 13 आया, फिर अगर 91 का करेंगे हम तो 7 इंटू 13। यहाँ पर हम लिखे एचसीएफ में कॉमन दिख रहा था, 13 कॉमन दिख रहा था, हमारा एचसीएफ बराबर 13 हो गया। और एलसीएम ज्ञात करने की जो हमारा कॉमन दिख रहा था, हम कॉमन लिख लिए, फिर उसके बाद जो हमारा 7 बचा और 2 बचा, यहाँ पर 182 हो गया। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। हमें जांच करना है, जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का, 26 और 91 का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। एचसीएफ हमारा 13 आया है और एलसीएम 182 आया है। ये हमारा बराबर है कि नहीं, इसको हम हल करेंगे। इसका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, इसका 26 और 91 का ऐसे गुणा कर लेते हैं, 6 आ जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, 23 66 हो जाएगा इधर। और इसमें गुणा कर लें 182 13, 3 2 6 3 8 24, 8 का 2 3 2 5, 1 2 बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, देख लीजिए 23 66, इधर भी बराबर आ गया, इधर भी बराबर आ गया। हम यहाँ पर क्या किए हैं, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हम इनका फैक्टर किए, एचसीएफ फिर उसके बाद हमारा 91 का हो गया, 26 और 91, 26 का फैक्टर इतना हुआ और 91 फैक्टर इतना हुआ, कॉमन दिखा 13, एचसीएफ हमारा 13 हो गया। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम अपना कॉमन जो था कॉमन लिख लिए, हमारा जो संख्या बची उसको हम लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 182 आ गया, ये इतना आया। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर हमें जांच करना है कि दोनों संख्या गुणनफल एलसीएम और एलसीएम के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हैं। तो हम दोनों संख्याएं लिख लिए और हमारा एचसीएफ इतना आया था, एलसीएम इतना आया था, हम इनको गुणा किए 23 66 आ गया, फिर इसका गुणा किए 23 66 आ गया। ओके, इसका मतलब हमारे दोनों संख्या बराबर हैं। ये फार्मूला यहाँ पर लागू होता है। इसी तरह हम अपने दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम 510 का फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, पहले हम 2 बार 2 से लेकर जाएं, 2 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर 11, फिर 2 पचे 10 हो गया, फिर 10 बचा, 2 पचे 10, तो हमारा कितना बार जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 3 8 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। अब किससे जाएगा, अब 5 से, 5 1 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पर 35 हो गया, 5 होते 35, अब 17 से जाएगा। इसका फैक्टर हमारा इतना हो गया। और 92 का फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 से करेंगे, 7 1 का 7 हो जाएगा, 2 बचा 22, यहाँ पर यहाँ 7 से नहीं जाएगा।
हमारा 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 होगा, एक 12 बचा, 2 छंग 12, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर हमारा 23 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 23 हो गया। इनका फैक्टर 510 का फैक्टर किए तो इतना आया, और 92 का फैक्टर किए तो इतना आया। तो हम क्या लिखेंगे, 510 पहले लिख लेंगे, ये हम इतना आया 510 और 92 का फैक्टर किए तो इतना आया था। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं 510 और 92। 510 का फैक्टर कितना आया था, 2 5 17 इतना आया था, और 92 का फैक्टर किए थे कितना आया था, 23। हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ बराबर हमारा 2 हो जाएगा, और एलसीएम कितना होगा, 2 कॉमन दिख रहा था उसको लिख लिए, और जो हमारा बचा है उसके लिख लिए 17 2 × 3। ये हमें हो गया। हमारा कितना आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आएगा 23 460 इतना आएगा। जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम कहलाता है, इसका एचसीएफ हम वैसे फैक्टर किए तो इतना आ गया, जो हम फैक्टर किए थे ऐसे ऐसे विस्तार से लिख दिए। जो हमें कॉमन दिखा वो ये हमारा एचसीएफ हो गया, और जो कॉमन नहीं दिखा एलसीएम, जो हमारा कॉमन दिखा था उसको लिख लिए, जो आप बचे थे उसको लिख लिए, हमारे एलसीएम इतना आ गया 23 460। अब हमें जांच करना है, जांच कैसे करेंगे, अब हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दोनों संख्या गुणनफल 510 × 92, और कितना आया था 23 460, और एचसीएफ 2 आया था। एलसीएम और एचसीएफ इसका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 0 में 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 46। उसके बाद इसमें हम गुणा करेंगे 23 460, 2 0 में 0, 2 छंग 12 से लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये हमारा 4। उसके बाद इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इतना ही आएगा 46 920। 46 920 में इतना उत्तर आया है। इसे हम कैसे निकाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, 510 का पहले फैक्टर किए, फिर 92 का फैक्टर किए, इनको हम विस्तार से लिख लिए थे। जो हमें कॉमन दिखा था उसको हम एचसीएफ बराबर इतना लिख लिए, एलसीएम जो हमारे कॉमन था उसके बाद जो संख्याएं बची थी उसको लिखिए। फिर हमें जांच करना था, हम जांच कर दिए, दोनों संख्या गुणनफल रख दिए, उसके बाद एचसीएफ जितना आया था एलसीएम जितना आया था रख दिए, दोनों साइड बराबर आ गया। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको हम हल लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे 12 15 और 21 है, 17 23 और 29 है, ये संख्याएं हमारी दी गई हैं। एचसीएफ और एलसीएम इनका अभाज्य गुणनखंड विधि करके हमें ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे, पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे। अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे, ये 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3, ये हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसके बाद हमारा क्या है 15, 15 का फैक्टर करेंगे, कितना होगा 3 बचे 15, 5 हो गया। और हमारा 21 है, इसका फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 हो जाएगा। इनका फैक्टर हो चुका है। अब हम इनके फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमारा 12 है, हमारा यहाँ पर 12 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 15 हो गया, ये 21 हो गया। 12 का कितना आया है 3 हो गया, और 15 का 3 × 5, और इसका 3 × 7। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हमारा 3 हो जाएगा, और एलसीएम बराबर कितना होगा 3, हमें कॉमन दिख रहा था लिख लिए। उसके बाद 2 दूनी 4 यहाँ पर बचा, 4 ये लिख लिए। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 5 बचा, 5 लिख लिए। यहाँ पर 3 गया, 7 बचा था, 7 लिख लिए। इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 7 है, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या किए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
एचसीएफ और एलसीएम याद करना था। हम 12, 15, 21 दिया था, हम 12 का फैक्टर किए, फिर 15 का, फिर 21 का। 12 का इतना आया, 15 का इतना आया, फिर 21 का इतना आया। और हमें कॉमन क्या दिख रहा था? हमें कॉमन 3 दिख रहा था, इसका मतलब एचसीएफ हमारा 3 हो गया। और एलसीएम 3 हमारा कॉमन था, उसको लिख लिए। जो संख्याएं बची हैं वो संख्याएं हम लिख लिए। इतनी संख्याएं बची थी, आपस में इनको गुणा कर दिए, हमारा 420 आंसर आ गया। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकल गया। इसी तरह हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 17, 21 और 29 का। 17, 21, 29 की बात करें तो हमारा 17 का फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? 17 का फैक्टर करेंगे 17 आ जाएगा। फिर 23 का फैक्टर करेंगे तो 23 ही आएगा। 29 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29 ही आएगा। इनमें हम एक गुणा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाए? एक कॉमन हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें, इनको हम गुणा कर लेंगे। हमारा कॉमन 1 था, 1 लिख लिए। उसके बाद ये सब हमारे बचे हैं 17, 23 और 29। इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, हमारा आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 23 है, 17 है, 7 तरीके का 2 हो गया, 7 दूनी 14, 2 16, 1 3 हो गया, 1 2, 1 6 3 9, 2 1 3, 391 इंटू 29। 391 में 29 अगर हम गुणा कर दे, 9 हो जाएगा, 9 9 81, 8 बचेगा, 9 3 27, 27 3 30, 3 बचा, उसके बाद 5 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा? 35 इंटू 2, दोनों 18 से लगा 1, 2 3 6 1 7, यहाँ पर 9, 3 8 5 13, 9 हो जाएगा, 3 8 5 13 से लगा 1, यहाँ पर कितना होगा? 7 3 10 1 11, 11 3 3 9, हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या क्या था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो हमारा 12 15 का इसका हम फैक्टर किए, इतना आया, एचसीएफ बराबर इतना हो जाएगा, एलसीएम बराबर इतना हो जाएगा। इस तरह हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अपने हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है? एचसीएफ बराबर 306 और 657 बराबर 9 है, दिया है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। और वहां फार्मूला क्या होता है? एक फार्मूला एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे क्या दिया है? एचसीएफ बराबर हमें 9 दिया है, एचसीएफ बराबर हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम एलसीएम लिख लेंगे। और एचसीएफ बराबर हमें 9 दिया है, यहाँ पर 9 लिखेंगे। और दोनों संख्या गुणनफल संख्याएं क्या है? 306 है और 657 ये संख्या है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 306 गुणे 657। अगर इसको इधर लेके जाएंगे बटे में जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 9 से इसमें हम भाग देंगे, कितना आएगा? एलसीएम 9 से अगर हम भाग देंगे, 9 3 27, 3 बचा, 9 4 36। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, 657, यहाँ पर क्या बचा? 34 इंटू 657 बचा। यहाँ पर हम इसको गुणा कर लेंगे, आपस में कितना हो जाएगा? 657 इंटू 34, 4 7 28, 2 हो गया, 4 5 20, 2 22, फिर हाथ से लगा 2, 6 4 24, 2 26, 3 7 21, हाथ से लगा 2, 3 5 15, 2 17, हाथ से लगा 1, 3 6 18 1 19, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6 7 7 7 13 होता है। फिर हाथ से लगा 1, 9 2 11 1 12, यहाँ पर इतना हो जाएगा 22 33 8, 22 33 8। यहाँ पर देख लीजिए, 4 7 28 से लगा 2, 4 5 20, 2 22 से लगा 2, 4 6 24, 2 26, फिर 3 7 21 से लगा 2, 3 5 15, 2 17 से लगा 1, 3 6 18 1 19, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 1 3, 6 7 13, से लगा 1, 9 2 11 1 12, यहाँ पर 12 होगा ना, 12, फिर यहाँ से लगा 1 2, 22 33 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 था, एचसीएफ बराबर इतना दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। हमारा फार्मूला होता है
एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमारा एलसीएम ऐसे रहने देंगे, एचसीएफ बराबर 9 दिया है और दोनों संख्याएं दी हैं, हमारा एलसीएम हो जाएगा, एक गुणे में बटेन जाएगा, काट देंगे, हमारा एलसीएम बराबर इतना आंसर आ जाएगा।